बता दें, मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र स्थित अनीस शाही पर हुई सुबह सुबह फायरिंग। वैशाली सांसद प्रतिनिधि सह जिला परिषद क्षेत्र संख्या 36 पति अनीस शाही पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हो रही है, जहां बाल बाल बचे हैं अनीस शाही। वहीं बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वैशाली सांसद प्रतिनिधि सह जिला परिषद क्षेत्र संख्या 36 पति अनीस शाही, जिन पर सुबह सुबह हुई है फायरिंग। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, मॉर्निंग के समय अपने ही आवास पर थे, हथौड़ी आवास पर अनीस शाही थे, जहां देर सुबह हुई है फायरिंग। वैशाली सांसद प्रतिनिधि सह जिला परिषद क्षेत्र संख्या 36 पति अनीस शाही पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हो रही है। देखें क्या कुछ कह रहे हैं अनीस शाही। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हथौड़ी थाने की टीम आनन फानन में पहुंची है और घटना की जानकारी के लिए जुट गए हैं। सूचना के आधार पर एसडीपीओ ईस्ट भी पहुंचे और छानबीन में जुट गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अनीस शाही 36 क्षेत्र संख्या 36 जिला परिषद पति अनीस शाही ने क्या कुछ कहा, वो पहले आप देखें। आज सुबह करीब 3:45 के मैंने समय था, मेरा कॉल बेल बजने लगा, तो लगातार कॉल बेल बज रहा था, तो मैं नींद टूटा और हम बालकोनी में, सामने जो बालकोनी देख रहे हैं उस बालकोनी में गेट खोल के आए। जब गेट खोल के आए तो एक लड़का जो हेमलेट लगाए हुए थे, चादर ओढ़े हुए था, हम पूछे क्या बात है, तो बोला कि 2 मिनट के लिए थोड़ा नीचे आइए, आपसे काम है। तो हम पूछे कि कौन काम है, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ घर है, पहले पूरा परिचय दो, उसके बाद हम आते हैं। तो नहीं बताइए, 2 मिनट का ही काम है, आप थोड़ा नीचे आ जाइए, दो आपको बताते हैं काम है। हम नहीं वैसे थोड़ी आएंगे, तुम पहले परिचय दो, हेमलेट पहने हुए हैं, हेमलेट हटाओ, अपना परिचय दो, क्या काम है वो बताओ, हम सुन रहे हैं ऊपर, बताओ क्या काम है तुमको। तो नहीं नीचे आइए। उससे बातचीत हो ही रही थी तो सामने 4 दीवारी में एक और लड़का छुपा हुआ था, उसको देखे कि आ रहा है तो जब दरवाजे के जब नज़दीक आए तो उसके हाथ में देखें वो पिस्तौल वो निकाले हुए था। जब उसके हाथ में जब हम पिस्तौल देखे ना, तो हम क्योंकि बालकोनी में एकदम गेट पर खड़े थे, तो हम सीधे बैक पीछे अपने रूम की तरफ भागे, लेकिन वो भी साथ साथ गोली चलाने की स्थिति में उसको हम देख रहे हैं। तो हम पीछे की तरफ भागे, तब वो गोली के आवाज़, गोली चलने लगा। उसके बाद हम जोर जोर से चिल्लाने लगे अपने बड़े भाई को कि भाई जी कहाँ है, भाई जी कहाँ है। बंदूक निकालिए, उनके पास लाइसेंसी गन है, तो मैंने उनको बंदूक ले जाने के लिए शोर मचाया जोर जोर से। तब तक जब बंदूक निकालने का शोर मचाया तब लोग गोली चलाते हुए बैक की तरफ वो दोनों लड़का आने लगा। तब तक लेकिन वो लोग 4 दीवारी के उधर चल गया था, तो हम लोगों ने बचाव में, मेरे भाई जी ने जंगला से ही, तब तक उसको गोली बंदूक निकालने में, गोली भरने में एक समय का लगता है, तब लोग निकल गया था कि बचाव में। तब तक हवाई फायरिंग जंगला के माध्यम से किए, ठीक है। उसके बाद वो लोग चला गया। उन लोगों का जिससे बाद में हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा देखे हैं, उस कैमरा देखने से ऐसा प्रतीत हुआ है कि वो लड़का हमको सिर्फ नीचे उतारना चाह रहा था, बाहर बुलाना चाह रहा था। जब हम बाहर आ जाते तो वो लड़का, क्योंकि हम बाहर आने से उसको मना कर रहे थे, उससे बार बार पूछ रहे थे तुम कौन हो, जब क्योंकि सुबह हो रहा था, जब इंतजार किया तब वो लड़का आकर हम पर गोली चलाया है। उस समय फ़ोन किए थे घटना के तुरंत बाद, तो पुलिस आई थी और वो जो जांच का जो तत्कालिक जो हथौड़ी थाना प्रभारी और अन्य फोर्स के साथ आई, तत्काल फिर लेकर उसी समय वो लोग जांच करके फिर चले गए हैं। किसी पे संदेह भी है क्या? देखिए, वैसे हमारे सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में किसी से कोई ऐसा कोई विवाद नहीं है। हम लोगों का फैमिली मार्केट है हथौड़ी बाज़ार, जो हम लोग के पूरे में, ऐसे मेरा ही नहीं है, हम लोग सब फरीक, जो भी फरीक यहाँ पर है, चारों फरीक का, उसमें हम लोग का हिस्सा है। उसमें हम लोगों का बहुत पुराना सा एक खपराल मार्केट बना हुआ था, बहुत 50, 60, 70 वर्ष पहले बना हुआ, और हम लोग असल से भी बहुत पहले का बना हुआ था, ठीक है। मेरे पिताजी भी मुखिया थे, तो उस एक रूम में पिताजी रहते थे और किराया पर लगा रहता था, वो शाम को बैठते थे चौक पर। तो उसी में एक रणधीर सिंह है बलुआहा का, ठीक है, वो होम्योपैथी का प्रैक्टिस कर रहा था, वो किराएदार हम लोग का था। वह कैसे न कैसे किसी एक फर्जी आदमी को खड़ा करवा कर वह उस ज़मीने को केवाला करवा लिया, ठीक है, ज़मीन को केवाला करवा लिया। ज़मीन आज से 15 साल 20 साल पहले चुप्पे चापे, किसी को जानकारी भी नहीं, ज़मीन केवाला करवा लिया, और हम लोगों को किराया भी दे रहा था। जब हम लोग उस पुराने बिल्डिंग को तोड़कर फिर पुराने जो खपड़ेल मकान को बनाना चाहे, तो बोला कि हम लोग इसका किवाला करवाए हुए हैं। भाई वह ज़मीन हम लोगों का आज़ादी से पहले भी 1895-96 का जो सर्वे, उसमें भी हम लोगों के नाम से ज़मीन है, ठीक है।
तो उसके बाद फिर वह इधर 1.5 साल पहले एक आधी रात को ज़मीन का कब्जा करने का प्रयास किया, चारदीवारी करने के लिए। हम लोग मजबूती से उसका विरोध किए और उस ज़मीन को केवाला चारदीवारी उसको कब्जा नहीं होने दिया, चारदीवारी नहीं करने दिए। उस दिन से उसके बेटा है रणधीर सिंह के बेटा है राणा प्रताप, मुकेश और भी जो उसके सहयोग, उन लोगों से हम लोग का बराबर तनाव की स्थिति उस ज़मीन के चलते बनी रहती है। तो हमको ऐसा शंका ही नहीं, विश्वास है अगर यह घटना हुआ है तो वही करवाया हो, क्योंकि और अगर कोई किसी के साथ घटना करवाता है या करता है तो हर बात के लिए कोई ना कोई कारण बनता है। तो हमको तो किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो हम पर कोई क्यों हमला करेगा या मारने का प्रयास करेगा। तो एक ही आदमी है जो हम जिससे हमारी ज़मीन के चलते, हथौड़ी बाजार की ज़मीन है जिसके चलते हमारी अभी विवाद चल रहा है, तो वही करवाया होगा, क्योंकि वो जानता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक लोग हैं, जब तक हम रहेंगे उसको कब्जा नहीं होगा, क्योंकि कागज़ भी हमारा है। वह माफिया टाइप का लोग है, ज़मीन माफिया टाइप का लोग है, कब्जा करना चाह रहा है। अच्छा, खोखा वोखा भी बरामद हुआ है क्या? उस समय हम लोग ने बहुत खोजा, बिना पुलिस भी बहुत खोजी, कुछ मिला नहीं, उसका कुछ टुकड़ा उकड़ा मिला है वहाँ रखा हुआ है, और बहुत उसके बारे में हमको गोली उली का जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ टुकड़ा मिला हुआ है। कुछ दिन पहले ये षड्यंत्र के बारे में आपको हालांकि पता भी चला कि किसी गुप्तचर से क्या नहीं, हम गुप्तचर नहीं, सामने आके आपको बोलेंगे, कोई डराने वाली बात नहीं है। 20-25 दिन पहले हमको कहा गया कि भाई थोड़ा आप सतर्क रहिए कि कुछ न कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। हमने उस बात को बहुत मैंने भारी नहीं लिया, हमको लगा कोई उड़ती हुई खबर होगी, लेकिन क्योंकि थोड़ा सतर्क थे, मेरी 7 फरवरी को भतीजी की शादी थी, तो लगा कि भीड़ भाड़ में कोई कुछ करे, हमला करे, लेकिन हमको 20-25 दिन पहले ऐसा इनपुट मिला था कि वो लोग कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अनीश कुमार शाही हुआ, बोरछा प्रखंड के वैशाली संसद प्रतिनिधि हैं। हमारी पत्नी यहाँ से जिला परिषद की सदस्य है, हम जदयू के में हैं, जदयू के लोग। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस पर हमको शंका है या जो घटना करवाया है उस पर कार्रवाई किया जाए, उसकी गिरफ्तारी हो